जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर मेरे साथ इब्राहिम है और बच्चों के लिए हम बात करेंगे। एक बड़ी मज़ेदार कहानी है जो बच्चों को हम सुनाएँगे। इब्राहिम को मैं सुनाऊँगा, आप भी सुनें। ये कहानी हमारे जो बहुत बड़े शायर हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, पूरी दुनिया उनको जानती है। उन्होंने जो बहुत सी शायरी लिखी है, तो बच्चों के लिए भी उन्होंने नज़में लिखी हैं। और एक उनकी बड़ी प्यारी नज़्म है, हमने बचपन में पढ़ी थी, हमदर्दी। उसका उन्वान है हमदर्दी के हवाले से। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने उसमें क्या लिखा है। वो कहते हैं जी कि एक जो बुलबुल है, नाइटिंगेल एक फ़ोगल होता है, बर्ड जो गाता है गाने, तो उसको पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं उसके गानों की वजह से। तो वो एक दिन वो लिखते हैं कि शाम को बैठा है किसी दरख़्त पे और वो कहता है सारा दिन मैं गाता रहा हूँ, अब शाम हो गई है, तो वो मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ। एक स्टोरी बता रहे हैं ना, तो उस स्टोरी में वो कहते हैं मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैं कैसे घर पे जाऊँ? वो उदास किसी एक जो दरख़्त है, ट्री है, उस पे बैठा है। तो इतने में फिर वहाँ पे एक करीब उसके आता है जुगनू, जिसको फ़ायरफ़्लाई कहते हैं। वो जुगनू जब आपको पता है उड़ता है तो उससे रोशनी निकलती है। तो जुगनू उसको कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर का रास्ता भूल गए हैं, अगर रास्ते में अंधेरा है और अंधेरे की वजह से आप नहीं जा सकते अपने घर, तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ रोशनी करके। तो जब मैं आगे-आगे उड़ूँगा ना, तो मेरी रोशनी निकलेगी, आपको रास्ता नज़र आएगा और फिर मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आता हूँ। तो ये उन्होंने स्टोरी जो बताई है, उसका मतलब ये है कि दुनिया में अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो और हम वो मदद कर सकें, ज़ाहिर है हर आदमी हर चीज़ की शायद मदद ना कर सके, लेकिन जो मदद कर सके। जैसे आप स्कूल में हैं, कोई बच्चा अगर आपसे कोई लेक्स हेल्प माँगता है, कोई कहता है मुझे ये थोड़ी-सी हेल्प कर दें, या किसी और चीज़ की कोई मदद माँगता है और आप कर सकते हैं, तो आप उसकी ज़रूर मदद करें। तो वो फिर ऐसे जुगनू उसको, जो फ़ायरफ़्लाई है, वो उस बर्ड को, बुलबुल को, नाइटिंगेल को उसके घर तक छोड़ता है। और फिर अल्लामा इकबाल आखिर में लिखते हैं कि हैं दुनिया में वही लोग अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। यानी जो दूसरों के काम आने वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो हमें दूसरों के काम आना चाहिए, आपका क्या ख़्याल है? और इस सिलसिले में हम यहाँ पे, आपको पता है, एक अख़ुवत तंज़ीम है। हम अख़ुवत में काम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत से जो लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है हमारी मदद की, जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो लोग हैं जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, हम यहाँ स्वीडन से उनके लिए, आपको पता है, चीज़ें भी भेजते हैं। आपने अख़ुवत के कई प्रोग्राम्स में आए हैं आप? जी, मैं आया हूँ। मैं एक जो रिसेंटली आया हुआ है वो कैंसर का हेल्थ सेमिनार था, जी, आप वहाँ पे गए थे। जी, और आप पाकिस्तान भी तो गए थे ना अख़ुवत के हेड ऑफ़िस में, जी, हेड लाहौर? ऑफ़िस जी, और वहाँ आप डॉक्टर अमजद साकिब साहब को भी मिले थे। जी। तो आपने वो जब देखा था अख़ुवत के हेड ऑफ़िस, आपको कैसा लगा? वो वैसे मुझे असल में याद नहीं है, वो कोई 5 साल पहले थे। 5 साल मैं पहले था, मुझे हाँ। मुझे याद है वो थोड़ा-सा सिंपल था, मुझे ऑफ़िस था जिस तरह होता है। वहाँ वो बैठे हुए थे डॉक्टर उम, अमजद साकिब। द हाँ, और फिर आपने वहाँ स्कूल भी देखा था एक छोटा-सा? स्कूल भी देखा हुआ है। अच्छा, तो बहरहाल मकसद ये है कि हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। ये स्टोरी जो मैंने अल्लामा इकबाल की आपको सुनाई है, हमदर्दी, बच्चों के लिए, तो बच्चे ये बताएँ कि उनको कैसी लगी है। और मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि वो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, वो प्ले करें बच्चों के लिए। आप फैमिली के साथ बैठ के देखें और आप फिर सजेशंस दें कि आपको कैसी लग रही है। क्यों इब्राहिम, क्या ख़्याल है? सही बोल रहे ठीक हैं। है? अच्छी लगी स्टोरी आपको भी? जी। अब अगले हम वीडियो में अल्लामा इकबाल की एक और स्टोरी है बच्चों के लिए, वो भी बड़ी प्यारी है। उसमें भी एक सबक मिलता है, लेसन मिलता है, उस पे हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा, मुलाकात होती है आपसे जल्दी अगली स्टोरी